ये झूठिस्तान की सरकार है। यदि कोई साबित कर दे कि इस क्षेत्र में एक नया पैसा कोई प्रदीप चौधरी ने लगा तो जो कहो मैं वो हार। किसी को पूछ लो, इस काम में मेरे साथ चलो, तुम घर घर घुमा दूंगा, दो चार को छोड़कर। मैं तो बीजेपी के, मैं तो बता सके, बाकी और तो आपको 98% कहेंगे जानते नहीं हम कौन है। यहाँ जाट के लिए मुसलमान कट कट कर लड़ेगा और मुसलमान के लिए जाट नहीं छत्तीस बिरादरी कट कट कर लड़ेगी। कहीं की बात कर रहे, वो जमाना बहुत दूर चला गया। लोकदल का ही चाहिए। लोकदल का ही चाहिए बेटे। लोकदल का ही कैंडिडेट होगा, लोकदल का ही सिंबल। जीरो है, बिल्कुल शिकल नहीं पहचान सकता कोई प्रदीप को देखा नहीं। इस गांव में सुनो, इस गांव में जब वे चुनाव लड़ रहे थे, वर्करी करने के लिए आए थे, उसके बाद में उनका पूरा होने वाला है, राजझड़ में नहीं आए। एक आध बात बता दीजिए। किसानों के मजदूरों के लिए जो सोच सके लोकदल सोच सके, जिसके अलावा किसी ने भला करे नहीं। हमने पिछले जो 2-3 वीडियो की हैं वो मुस्लिम बाहुल्य गांव में की हैं, लेकिन ये जाट बाहुल्य गांव है और यहाँ पे कुछ मुस्लिम भी खड़े हैं साथ में। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है लोकसभा को लेकर और ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिराज। ऋषिराज जी, क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? अब चुनाव नज़दीक आ गए 2024 के, तमाम पार्टियां लग गई हैं चुनाव में। अभी अगर यहाँ की बात करें कैराना लोकसभा की, तो कैसा माहौल है? यहाँ देखो, ये जो वो क्षेत्र हमारा है, ये चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ की राजनीति की है। अब चौधरी जैन जी हैं। यहाँ की जो 36 बिरादरी हैं वो जैन चौधरी को, राष्ट्रीय लोकदल को लाइक करती हैं और हमेशा उन्हीं की जय बोलते हैं। रही जहाँ तक आप गठबंधन की बात है, ये काम हमारे चौधरी साहब का है, चौधरी जैन जी का है कि वे किससे गठबंधन करें, किसके साथ रह के हमारा सम्मान बचाएंगे, अपना सम्मान बचाएंगे, किसान की, मजदूर की, मजबूर की, युवाओं की, बेरोजगार की, इसे रह के कहाँ रह के इसके इनका समाधान कर पाएंगे। ये काम है चौधरी साहब का। वो तो जहाँ रहेंगे, हम सब 36 बिरादरी इस क्षेत्र की चौधरी साहब के साथ अटके हैं और वो हमेशा उनके फैसले के साथ रहती है और उन्हीं के फैसले के साथ हम सब रहेंगे। अभी दो चीजें हैं। आपने तो कह दिया कि आप चौधरी साहब के साथ हैं। चौधरी साहब का साथ आप चरण सिंह जी के टाइम से देते आ रहे हैं, है ना? उसके बाद अजीत जी हों, अब जयंत चौधरी हों। एक समय ऐसा आ गया था पार्टी बिल्कुल ख़त्म होने के निशान पर थी, फिर उसके बाद जयंत चौधरी ने विधानसभा में मेहनत की, आप लोगों ने फिर से साथ दिया और आज कहीं ना कहीं गिनती फिर से हो रही है। आप कह रहे हैं कि वो जहाँ मर्जी चले जाएं आप उनके साथ रहेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक पेच जो है वो फंस जाता है कैराना लोकसभा में आके। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि लोकदल का सिंबल हो जाए और समाजवादी का कैंडिडेट हो जाए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, अब की बार सिंबल भी हमारा और कैंडिडेट भी हमारा, किराए का नहीं चाहिए, लोकदल ही चुनाव लड़े यहाँ से। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं? देखो, जहाँ तक ये बात है कि भाई कैंडिडेट उसका लोकदल का हो जाए या कैंडिडेट समाजवादी का हो जाए, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट चाहती है। यहाँ नलके के निशान पे चुनाव जब जब भी लड़ेगा तभी वो चुनाव यहाँ से जीता गया। रही बात इसकी भाई कैंडिडेट उसका जो, ये तो ये ड्रामे सब बंद हो चुके। जहाँ तक बात आपने कहा कि भाई ये पार्टी ख़त्म होगी थी, ये पार्टी कभी ना ख़त्म हुई और ना कभी ख़त्म होगी। वो एक अलग बात है कि इसका एमपी जीत के नहीं आया, इनका एक एमएलए आया था वो भी भाग गया था। इससे हमारे पर कोई जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने गांव के इस क्षेत्र की बात बतावें, हमारे यहाँ तो चौधरी साहब ने स्वर्ग ला दिया। हमारे यहाँ किसान जितने भी हैं उन्हें खेत के लिए ना बिजली का पता, ना ट्यूबवेल का पता। गंगा जमुना एक करी और एक करने के बाद यहाँ बड़ा आनंद किसान उसमें ले रहे हैं। यदि ये सब चीज़ें चौधरी साहब ना देते, गन्ना फैक्ट्री ना लगाते तो भूखमरी आ गई होती। भूखमरी तो अब भी आ रही। भाई देखिए, हमारा पेमेंट नहीं कहीं, महंगाई चरम पे है। टमाटर 200 रुपये किलो है। मैं अभी बाज़ार में गया आज सुबह, मैं सोचा भाई सब्जी ले लें। शिमला बताई 180, टमाटर बता दिया 200, अदरक बता दिया 400, तुरई लेने ने गया 90 बता दी। तो कैसा काम चलेगा? गरीब आदमी का काम हम जैसा देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि जितनी इस देश में जीएसटी दी जा रही उसका 64% गरीब जनता दे रही, सिर्फ 4% सरमाएदार दे रहा है। तो क्या करेंगे हम? ये चाहते हैं कि साहब हमने तो यूँ हिंदू मुस्लिम, इससे तो लोग निकल गए, ऊब चुके इससे। राम मंदिर,
मंदिर मस्जिद, ये तो बहुत पुराने मुद्दे हो गए। अब लोग इनकी चाल को समझ गए, यहाँ का युवा भी समझ गया, यहाँ की छत्तीस बिरादरी समझ गई। अब जातिवाद में, धर्मवाद में यहाँ कोई भटकने वाला नहीं लेकिन है। यहाँ के जो सांसद हैं अभी वो भाजपा के सांसद हैं, जी, जी। प्रदीप चौधरी जी। उन्होंने एक डायरी छपवाई है, वो मैंने देखी थी। जी। उसमें बहुत सारे काम है जी। कि ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं प्रदीप चौधरी जी ने उसमें। आएंगे आपके पास। हाँ, वो इतने सब कुछ उसमें है। ठीक ठीक। आप जहाँ तक प्रदीप चौधरी की बात करी, ये झूठिस्तान की सरकार है। यदि कोई साबित कर दे कि इस क्षेत्र में एक नया पैसा कोई प्रदीप चौधरी ने लगा, तो जो कहो मैं वो हार जाऊँ। अच्छा। हाँ, यहाँ से पैसा अमीर आलम ने लगा रखा, यहाँ पैसा अनुराधा ने लगा रखा। तो यहाँ तो इन लोगों ने पैसे लगाए जो लोकदल के कैंडिडेट आए, उन्होंने यहाँ पैसे लगाए, स्कूल बनवाए, यहाँ तक कि हमारे गांधी पार्क की बाउंड्री तक करवाई। हमारे यहाँ तब उसको हमारे यहाँ जीत के गई थी राष्ट्रीय लोकदल से, उसने भी यहाँ से हमारा 200 मीटर करीब नाला बनवाया था। यहाँ 300 मीटर करीब यहाँ से के हमारी सीसी रोड लगवाई थी मस्जिद के पास। और ये गांव तो हमारा बड़ा खूबसूरत गांव है, यहाँ बड़े प्यार से लोग रहते हैं। 36 बिरादरियों का गांव है, इसे जाट बाहुल्य कह दो चाहे कुछ कह दो। यहाँ से करीबन 2800-2900 वोट हैं, 2800 में 800 जाट हैं, बाकी ये सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ऐसा अच्छा गुलदस्ता हमारे यहाँ है। यहाँ पे अब मैं एक दिन अमीर आलम जी की आपने नाम मेरे को याद दिलाया, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। उन्होंने मोहर लगा दी एक तरह की, वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के, बहुत बढ़िया पद है उनके पास। उनका कहना है कि अब की बार यहाँ से जो चुनाव है वो लोकदल ही लड़ेगा, समाजवादी को हम नहीं देंगे, लोकदल का ही कैंडिडेट होगा और सिंबल भी लोकदल का होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा हूँ। उनके बेटे का नाम नवाजी शाह आलम है। जहाँ तक एमपी साहब ने जो बात आपको कही, एमपी साहब यहाँ से लोकसभा सांसद भी रहे, राज्यसभा भी रहे, यहाँ से एमएलए भी रहे, वो यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, उनका बेटा एमएलए भी रहा। और बहुत कम उम्र में ये लोग ये हो गए थे एमपी एमएलए मिनिस्टर, बहुत कम उम्र थी। एक जिसे कहते हैं जवानी का नशा। लेकिन इस आदमी को कभी ना जवानी का नशा होया, न कभी पैसे का नशा होया। ये बहुत शरीफ सज्जन बड़े सोबर आदमी है। हमने कभी आज तक इनकी गाड़ी का कहीं हुटर बजते नहीं देखा, इनके बच्चों को कभी बाजार में घूमते नहीं देखा। और कोई अदना से अदना आदमी भी इनके पास जाकर 10 बात ऊपर चढ़ के कहेगा तो वो बड़ी शालीनता से उनकी बात सुनेंगे। टिकट मांग रहे हैं लड़के के लिए। लड़के के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो हम भी, हमारा क्षेत्र भी यही चाहता है कि हमारे देखे भाड़े, हमारे पड़ोसी अच्छे नेक इंसान, बहुत बढ़िया। और ये तो हो जाए सबसे ही अच्छा है, बाकी तो चौधरी साहब की मर्जी है। वे जिसे भी टिकट देंगे, हमारी मजबूरी है कि उसी के साथ हम रहेंगे। लेकिन क्यों ना हमारे पड़ोसी को दिया जाए, इससे अच्छा हमारे लिए और कौन है। लोगों का मानना ये भी रहता है चौधरी साहब कि अगर मुसलमान को टिकट हुआ तो जाट फिर पूरा नहीं उतरेगा लोकदल पे, वो गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन है? में कुछ लोग सिर फिरे लोग हैं। यहाँ जाट के लिए मुसलमान कट कट कर लड़ेगा और मुसलमान के लिए जाट नहीं 36 बिरादरी कट कट कर लड़ेगी। कहीं की बात कर रहे, वो जमाना बहुत दूर चला गया जिसमें ये लोग यूँ कहा करते हैं कि भाई जाट मुसलमान कौन देने का, मुसलमान जाट कौन देने का। इनका तो चोली दामन का साथ है, मरने जीने का, ब्याह शादियों का। देखिए मुसलमान की बात, ये हमें अपनी शादी में बुलावें, इनका खान पान कुछ और है, हमारा कुछ और है। ये हमारे लिए वहाँ पंडित खड़ा करते हैं, हमारा जो खान पान है हमारे लिए वो खाना बनवाते हैं, हमको बड़े प्यार से वो खिलवाते हैं। इससे ज़्यादा अदब और हमारा में क्या कर सकते हैं। और जब हम उन्हें अपने बुलाते हैं, बड़े प्यार से वो मारे वाला भोजन करके आते हैं, तो कहते हैं मज़ा आ गया। हाँ, यही बात तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। यही तो है, जब मुसलमान आपको बुलाता है, आपके लिए अलग से खाना बनवाता है, पंडित खड़ा करता है, लेकिन आप बुलाते अपने वाला ही खिला देते हैं, है ना। यही तो चीज राजनीति में हो रही है। कह रहे जब मुसलमान कैंडिडेट आता है जाट वोट नहीं देता, और जब जाट आता है तो मुसलमान भर भर के वोट देता है कि भैया ये लो वोट हमारा। लेकिन जाट नहीं देता। समाजवादी का कैंडिडेट कहीं कहीं पर था तो उनको हरा दिया, जितने लोकदल वाले थे उनको जिता दिया। जैसे कहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक मिसाल दो आप हमारी उठाओ, क्या नाम आपका, बागपत। बागपत उठाइए, बागपत पे एक यादव ने यदि हमें वोट दिया हो गठबंधन में, और जाट जहाँ जहाँ कट कट के ना लड़ा हो और मुसलमान कट कट के ना लड़ा हो, तो जो हमारा नाम चाहो बदल दो आप। अरे जाट और ये 36 बिरादरी का कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ 36 बिरादरी का आदमी खड़े करिए और एक गरीब आदमी पे वहाँ से 2 आदमी जाति कर दो, सबसे पहले जाट लिखकर का भाग जाएगा, खबरदार इसको हाथ लगा दिया। जाट तो वो चीज़ है,
जाट तो हमेशा जाति के खिलाफ रहा। ये ईमानदार कौम है, ये कर्मठ कौम है, मेहनतकश कौम है, लेके देना जानती है और करके खाना जानती है। ये नफरत की दुनिया में या कभी नहीं रहती, और ना या कभी हिंदूवाद, इसे तो कोई हिंदू भी नहीं मानता। ये तो जाट हैं, हम तो जाट हैं। और जाट उसे कहें जो किसी की मजबूरी में, किसी की दुख दर्द में खड़ा हो जाए, वही जाट होता है। चलिए देखिए, इस चीज़ पे मैं नहीं लेके जाना चाहता, चुनावी माहौल जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। अगर इस पे जाएंगे तो लंबी डिस्कस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब एक चीज़ और मैं कई बार जब लोगों से बात करता हूँ, जो मुसलमान वोटर होता था वो समाजवादी का परंपरागत होता था। कहीं ना कहीं लोकदल ने अब उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। अब जाट प्लस मुस्लिम वाला जो समीकरण है वो बनना शुरू हो गया है। तो क्या लग रहा है कि जो मुसलमान है वो अब समाजवादी को छोड़कर लोकदल की तरफ आकर्षित हो रहा है? एक तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं। आपने कह दिया कि मुसलमान समाजवादी का। मुसलमान ना कभी समाजवादी का था, वो तो एक ऐसा दौर आया कि मुसलमान समाजवादी की ओर चलेगा। हमारी पार्टी षड्यंत्र के तहत, और कि ये जाट दल है, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, वो चाहे चौचरण सिंह रहे हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे हो, और कि ये जाट दल है, इस तो आदमी इसको बवंडर में चाहता है। मुसलमान पहले भी, मुसलमान और जाट का भाईचारे का संबंध था और आज भी है। राजनीतिक तौर पे यूँ पहले भी जाट को लाइक करता था और आज भी करता है, और जाट मुसलमान को लाइक पहले भी करता था, आज भी करता है। और ये हमारा भाईचारा देखिए, पाल समाज से खड़े हैं, ये कश्यप समाज से खड़े हैं, ये उपाध्याय समाज से खड़े हैं, ये अंसारी समाज से खड़े हैं, ये वहाँ से क्या नाम मलिक समाज से खड़े हैं। यहाँ तो ये पंडित जी हमारे पंडित समाज से हैं, ये वो भी पंडित हैं हमारे, और यहाँ से डायरेक्टर भी रहे, गन्ना उसका क्या नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे, और सब लोग दल में रहते आपने हैं। बुला लिए होंगे ना कि मीडिया वाले आ रहे हैं, आ जाइए भाई। यहाँ तो ओके पर रोज बैठे रहे हैं, हमें क्या पता मीडिया वाले आ रहे कहाँ आ रहे। भाई आपने कोई मैसेज भेजा हमारे पास कि हम आपके गाँव में आ रहे? हम तो यहाँ रोज बैठे हैं, ताश खेल लूँ। जहाँ यहाँ ताश बज रहा था, ताश खेल रहे थे अपने। एक पार्टी चौंपट खेल रही, एक ताश खेल रही, अपना उसमें लग रहे। आप लोग यहाँ हमें देख के हुक्का पीते हो, हम हुक्का पी रहे, आप यहाँ आ गए, हमें क्या पता आप कौन आ रहे, क्या है मामला। राजनीतिक हैं आप, है ना? हाँ, बड़ी राजनीतिक बात। आपने हमें कोई सूचना दी कि हम आपके यहाँ आ रहे? भाई तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये तो यहाँ हमारे अपना पता सता लेना में। ये हमारी ताश कंपनी है, एक ये हमारी चौंपड़ कंपनी है, या हमारी हुक्का कंपनी है। तो हम तो सारे मिलजुल के बैठते हैं। जाटों के पास कई कंपनियां तो रहती ही हैं। कंपनियां नहीं, यूँ भाईचारा है हमारा, मिल के बैठते हैं, आपस में चाय पानी पीते हैं। अच्छा आप थोड़ा आगे आइए, आप आइए महाराज, आप आइए। ये हमारे अजीत जी हैं। अच्छा क्या नाम है आप? महमूद है जी। ये जो कह रहे हैं सारी बात सच? सही कह रहे हैं जी। हाँ क्या लोकदल का हिसाब किताब हो रहा है क्या? जी, मुसलमान लोकदल के साथ चला जाएगा? चला जाएगा जी। क्यों जाएगा? क्या बढ़िया दिख रहा है? बेटा देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? पड़ोसी है। नहीं पड़ोसी नहीं। लोकदल में क्या जयंत चौधरी में क्या दिख रहा है? हाँ जी, हम किस तो मैं मदद करें। मदद करते हैं? जी हाँ। तो अब माहौल कुछ बन रहा है लोकदल का, या फिर ऐसे ही हवा हवाई, या इनसे डर के कह रहे हैं? बन रहा। ये डरा वरा तो नहीं रखा है? ना ना ना, डरना किया मतलब, हम रोज यहाँ बैठते हैं। ये जाट हैं, डरा लेते हैं। ना ना ना, डरने कोई बात नहीं। हाँ, सही चल रहा है। सही चल रहा बिल्कुल। अच्छा अब टिकट विकेट किसको चाहते, किसको हो जाए लोकदल का फिर? इसको हो जाए आलम, इसका है हमें आलम नवाज इसको। क्या नवाजिश को जानते हैं? जी हाँ, कैसा आदमी है? बढ़िया। विधायक बने थे बुढ़ाना से, जी और टिकट चाहते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो वहाँ पे जीते वहीं जाएं, यहाँ पे क्या यहाँ भी जीतते हैं, आगे नहीं जीतेंगे, अजीब से आते रहेंगे उनकी। अब यहाँ से भी जिता हाँ, देंगे? जिता देंगे जी। हाँ, पट्टी पड़ रखी है। पट्टी को बात देगा जब, पट्टी बनने कोई बात नहीं, तुम्हारा घर का मसला है सब। घर का है जी, यहाँ सब एक ही बात है। हाँ, क्या कह रहे हैं? आगे आइए। बढ़िया लड़का है जी साहब, सभी है इसकी। कौन है बढ़िया? यह नवाजिश जी, किसी किस्म का कोई दाग नहीं है उस पर आज तक। अच्छा हाँ जी, कितनी बार मिले उनसे आप? हम तो कहीं फिर मिले रहे जी। कुछ काम धाम कराया? हाँ जी, कुछ काम धाम किया आप? नाम तो बिना को करूँ जहाँ जी, मैं कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है जी, उपाध्याय जी। अच्छा उपाध्याय हैं, जाट भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। हाँ, तो आपको ऐसा क्या अच्छा दिख रहा है उनमें? चलिए ये तो लोकदल वाले हैं, ठीक है, ये मुसलमान हैं, दोनों का अपना अपना कुछ ना कहीं कुछ है, वहाँ पर स्वार्थ रहा होगा। आपका क्या है? मैं भी लोकदल का हूँ जी। आप भी लोकदल के जी, हैं? क्या है लोकदल में ऐसा? लोकदल में सब कुछ है जी।
एक आध बात बता दीजिए। किसानों के मजदूरों के लिए जो सोच सके लोक दल सोच सके जी, इसके अलावा किसी ने भला करा नहीं जी। किसान और मजदूर लोक दल ही सोच सकते हैं। लोक दल ही जी। बताओ आप देख लो, झूठ बोल रहे क्या हम? तो बाकी जो ये इतने काम हो रहे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, क्या लंबी लंबी सड़कें बन गई, ये सब हो गया। जी जी, नो तो सरकार को या कुछ ना कुछ तो करेगी, जो भी सरकार आएगी कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन किसान मजदूर के लिए कह रहा जी मैं। किसान मजदूर के लिए लोक दल। हाँ जी। अच्छा, होगा क्या अगर 5-7 सीटें आ भी गई? मानना ये हो रहा है कि 12 सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे, उसमें से अगर आ गई 5 सीटें 4 सीटें जितनी भी मान लीजिए, होगा क्या उन सीटों से? हमारे तो 1500 के बराबर है जी वही। हमारे तो 1500 के बराबर है जी वही। तो 1500 का करेंगे क्या? सरकार में हिस्सा नहीं, कहीं हिस्सा नहीं होगा क्या उसका? क्या कहा? भगवान के हाथ तो हिस्सा जी हमारा, कहीं हिस्सा ना हो। सरकार में हिस्सा होगा, सरकार में हिस्सा होगा बीजेपी जी। जा रही है जी। और विपक्ष आ रहा है। हाँ, बीजेपी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 66 है। 66 के हो गए और बीजेपी को भगाना जा रहे हैं। बीजेपी अब के 24 में जा रही है भैया, गठबंधन आ ऐसा रहा क्यों है। लग रहा है आपको? अरे जनता की आवाज है, जनता की आवाज है भैया, जनता की आवाज है। जो टीवी पे और वे भाषण में जो बोल रहे हैं वो धरातल पे नहीं है। अच्छा, वो है नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं है धरातल पे। रोड बना दी, देखिए कितने लंबे लंबे। रोड किसके लिए बना रहे हैं? रोड वे उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो पूरी जिंदगी टैक्स लेंगे उससे। अच्छा, ये तो उद्योग का काम है, ये उद्योग का है। रोड बना रहे हैं और उनको टोल दे देंगे, पूरी जिंदगी वे अपना कमाते रहेंगे उससे। हमारी ट्रैक्टर टोल थोड़ी जाती है वहाँ। बोल आपका नाम क्या है? नाम तेजपाल सिंह है। तेजपाल सिंह। जाट हैं आप भी? अच्छा, एक और भी तो कुछ चीज कहते हैं बीजेपी के नेता, कह रहे हैं मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया, सबके सब एक साइड लगे हुए ये तो हैं। कल ही स्टेटमेंट है असम के मुख्यमंत्री का कि सब्जी जो महंगी बिक रही है वे मुसलमान बेच रहे हैं, इनको ठिकाने लगा दूंगा मियाँ को, इससे भी हटा दूंगा। ये तो वे बोलते हैं, ये तो उनकी बोलने की तो इस भाषा है। चीज से खुशी नहीं है आपको कोई? इससे खुश हैं हम। इसकी भैया ठिकाने लग मुसलमान को ठिकाने लगा दे हम खुश है क्या? देखो भैया, हमारी खेती में 90% मजदूर मुसलमान काम करता है, इनको वे ठिकाने लगा देंगे, ये खेती कहाँ जाएगी? कौन करेगा इसमें काम? ये ठिकाना हम ही तो लगा रहे हैं किसान को, किसान को लगा रहे हैं बेटे, ये मुसलमान को नहीं लगा रहे, किसान को लगा रहे हैं। तो ये तो जाने वाली है। अच्छा, अभी यहाँ के जो सांसद हैं प्रदीप जी, वो भी लगातार दौरे करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ होते हैं अलग अलग शिकल जगह। भी नहीं जानता कोई, जीरो है बिल्कुल, शिकल नहीं पहचान सकता कोई प्रदीप को देखा नहीं। इस गांव में सुनो, इस गांव में जब वे चुनाव लड़ रहे थे, वर्करी करने के लिए आए थे, जी बताए जी, उसके बाद में उनका पूरा होने वाला है, राजगढ़ में नहीं आए वे बेटे। आए नहीं। मैं कभी देखे नहीं ना वे यहाँ आए। कोई बता दो बीजेपी के आदमी है उनसे मिल लो कि एमपी साहब यहाँ आए थे क्या? एमपी साहब यहाँ नहीं है, नहीं आए। नहीं है। और उनका गांव भी यहाँ से ज़्यादा 10 किलोमीटर दूर है हमारे से। एमपी साहब का गांव ये रात इतरों से आगे, लेकिन वे यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए। नहीं कभी नहीं।